हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बाल भारती स्टैंडर्ड 3 इंग्लिश मीडियम लेसन नंबर 18 माय फैमिली एंड होम। मेरा कुटुंब और मेरा घर। राइट अबाउट योर फैमिली इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ पीपल इन योर फैमिली एंड द ऑक्यूपेशंस ऑफ योर पेरेंट्स। अभी आपके जो फैमिली मेम्बर्स है उसमें कितने फैमिली मेम्बर्स हैं और उनके ऑक्यूपेशन मतलब वो क्या काम करते हैं पेरेंट्स आपके, उनके बारे में आपको लिखना है। यहाँ पे आप पिक्चर भी देख सकते हो, फैमिली के पिक्चर्स दिखाए दिए हैं। अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ अ मदर, फादर एंड देयर चिल्ड्रन। फैमिली मतलब क्या रहता है? कुटुंब रहता है। कुटुंब में कौन कौन रहते हैं? तो फादर रहते हैं मतलब आपके पिताजी, मदर मम्मी और उनके बच्चे, चाहे एक बच्चा हो या दो बच्चा हो। इन सम फैमिलीज़ देयर आर ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो। और बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी रहती है उनमें ग्रैंड पेरेंट्स भी रहते हैं, जैसे कि आपके मम्मी पापा और भाई बहन, और उनके साथ ही दादा दादी भी उनके साथ में रहते हैं, या कभी कभार नाना नानी भी साथ में रहते हैं। द नंबर ऑफ़ पीपल इन अ फैमिली मे डिफ़र। वो जो फैमिलीज़ रहते हैं उनके नंबर ऑफ़ पीपल, जितने जो लोग घर में रहते हैं वो अलग अलग रहते हैं। जैसे कि आप पहले पिक्चर में देख सकते हो, ऊपर यहाँ पे 4 लोग हैं, मतलब मम्मी पापा और 2 बहनें हैं। सेकंड पिक्चर है, वहाँ पे देख रहे हैं पापा जी है और उनके 2 बच्चे हैं। नेक्स्ट पिक्चर है, वहाँ पे मम्मी जी है और उनके 2 बच्चे हैं। और लास्ट वाला पिक्चर है, वहाँ पे कितने लोग हैं? कुल मिला के 5 लोग हैं, जैसे कि दादा दादी मम्मी पापा और एक लड़की। तो हर एक का फैमिली के नंबर ऑफ़ पीपल जो है वो अलग अलग होते हैं। वी आर बॉर्न इन अवर फैमिली। हम लोग का जन्म हमारे फैमिली में ही होता है। वी ग्रो अप इन अवर फैमिली। हम जो बड़े होते हैं वो हमारे फैमिली में ही बड़े होते हैं। वी आर ब्रॉट अप बाय अवर पेरेंट्स, दे टेक केयर ऑफ़ अस। हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमारा ख्याल रखते हैं और हमें बढ़ने के लिए वही सहायता करते हैं। इन अ फैमिली वी आर सिक्योर इन एवरी वे। हम लोग जब हमारे फैमिली में रहते हैं तो एकदम सिक्योर रहते हैं, हमें किसी भी चीज़ का कोई डर नहीं रहता है। आवर फैमिली प्रोवाइड्स अस विथ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। हमारी फैमिली है वो हमें क्या देती है? खाना देती है, कपड़े देते हैं और रहने के लिए घर देते हैं, यानी कि शेल्टर देते हैं। अदर मेंबर्स ऑफ़ आवर फैमिली ऑल्सो टेक केयर ऑफ़ अस। वैसे जैसे हम लोग हमारी फैमिली में रहते हैं, हमारे मम्मी पापा तो हमारा ख्याल रखते ही हैं, लेकिन उनके अलावा हमारे और भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो हमारा ख्याल रखते हैं। देयर इज़ अफेक्शन अमंग फैमिली मेम्बर्स। वी लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ अ फैमिली बिकॉज ऑफ द लव एंड केयरिंग दैट वी गेट। अभी ये जो हमारी फैमिली मेम्बर्स हैं उनमें और हमें एक अफेक्शन रहता है, एक दूसरे से प्यार रहता है, लगाव रहता है, और इसी के वजह से वो लोग हमें प्यार देते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं। इसीलिए हम लोग हमारे फैमिली का एक पार्ट हैं। फैमिली मेम्बर्स हेल्प वन अनदर इन टाइम्स ऑफ डिफ़िकल्टीज़। अभी फैमिली जो मेम्बर्स रहते हैं, आपके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हो, वो हमेशा एक दूसरे को हेल्प करते हैं। जब भी कोई डिफ़िकल्टीज़ आती है, कुछ परेशानियाँ प्रॉब्लम्स आते हैं, तो फैमिली मेम्बर्स ही है वो जो एक दूसरे को सहायता करते हैं। They try to see that no one suffers from any illness, but if we fall ill, our parents take care of us. वो हमेशा ये देखते हैं कि हम लोग कभी बीमार ही ना पड़े, लेकिन अगर हम कभी इल यानी कि बीमार, कभी हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमारे पेरेंट्स ही हैं कि जो हमारी ख्याल रखते हैं। स्मॉल फैमिलीज़ एंड बिग फैमिलीज़। छोटी फैमिली और बड़ी फैमिली। Some families consist only of parents and 1 or 2 children. Such families are called small families. अभी कुछ फैमिली रहती है वहाँ पे सिर्फ पेरेंट्स, मम्मी पापा रहते हैं और उनका 1 या 2 बच्चा रहता है, उन्हें स्मॉल फैमिलीज़ कहा जाता है। Some families consist of grandparents, aunts, uncles, brothers, sisters and cousins. Such families are called big families.
अभी बहुत सारी फैमिलीज़ रहती है, वहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, आंटी अंकल, उनके भाई बहन या फिर कज़न्स, चचेरे भाई बहन रहते हैं, वो सब रहते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? बिग फैमिलीज़ कहा जाता है। नेक्स्ट है एक्सटेंडेड फैमिली, बड़ी हुई फैमिली। आवर फैमिली इज़ लिंक with many other relatives, aunts and uncles from the mother's and father's sides. Their children are all related to our family. अभी हमारी जो फैमिली है वो लिंक रहती है एक दूसरे से, जैसे कि हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स रहते हैं, अंकल्स रहते हैं, आंटीज़ रहते हैं, मम्मी के साइड से भी और फादर के साइड से भी, तो उनके बच्चे भी रहते हैं, तो ये सारे हमारे रिलेटिव्स रहते हैं। सच अ फैमिली इज़ कॉल्ड एन एक्सटेंडेड फैमिली, और ऐसे फैमिलीज़ को क्या कहा जाता है? एक्सटेंडेड फैमिली कहा जाता है। आवर फैमिली गेट्स एक्सटेंडेड बिकॉज ऑफ आवर रिलेटिव्स, और ऐसी जो फैमिलीज़ रहती है तो उन्हें एक्सटेंडेड फैमिली कहा जाता है। किन के वजह से? रिलेटिव्स के वजह से। आप पिक्चर में भी देख पा रहे हो कि यहाँ पे मम्मी है, पापा है, अंकल आंट सब है, और उनके साथ बच्चे, कज़न्स, ग्रैंडपा और ग्रैंड माँ भी हैं। तो ये सब हो गए एक्सटेंडेड फैमिली। Members of an extended family may not live in one house, but there is love and affection between them. They meet each other on several occasions. अभी ये एक्सटेंडेड फैमिली रहती है। एक्सटेंडेड फैमिली मतलब क्या? फैली हुई फैमिली। जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो सारे के सारे एक फैमिली में, एक घर में रह सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि देखो कभी कभी ऐसे होता है ना, जॉब के लिए आपके चाचा जी या फिर बुआ, ये सब लोग जो है वो बाहर रहते, एक ही घर में नहीं रह पाते, कुछ ना कुछ रीज़न के वजह से वो लोग कहीं दूर रहते हैं या फिर किसी अलग घर में रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके बीच में आपकी फैमिली के प्रति जो प्यार रहता है या लगाव रहता है वो बना रहता है। और बहुत से ऐसे फेस्टिवल्स आते हैं या ओकेजन्स आते हैं जिनमें वो आप लोगों से मिल पाते हैं। हु आर द मेंबर्स ऑफ योर एक्सटेंडेड फैमिली? अभी आपकी जो एक्सटेंडेड फैमिली है, मतलब आप तो समझ पाए ना, अभी एक्सटेंडेड फैमिली मतलब क्या है कि आपकी फैमिली के पार्ट है, मेंबर्स हैं, लेकिन फिर भी वो एक घर में नहीं रह पा रहे, कहीं दूर अलग अलग रह रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आपके फैमिली के मेंबर्स ही हैं। तो ऐसे कौन से मेंबर्स हैं? तो एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि आपके चाचा जी है, या शादी हो गई है, वो बुआ जी किसी और घर में रहने गई है, या फिर आपके कज़न्स हैं, वो सब लोग पढ़ाई के लिए या कहीं और गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे रिश्तेदार हैं जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, लेकिन वो दूर रह पा रहे, आपके घर में साथ में नहीं रहते हैं। हाउ आर यू रिलेटेड टू देम? अभी आप उनके साथ कैसे रिलेशन में हो? तो है ना कि आप एक घर में नहीं रहते हो, लेकिन फिर भी आप उनके रिलेटिव्स ही हो। जैसे कि आपके चाचा जी आपके साथ घर में नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो आपके चाचा जी हैं, ठीक है? वैसे ही सारे रिलेटिव्स के साथ आपका रिलेशन बना हुआ है। ऑन वॉट ओकेजन्स डू द मेंबर्स ऑफ योर एक्सटेंडेड फैमिली मीट? अभी ऐसे कौन से ओकेजन्स है, कौन से फेस्टिवल्स है जिनमें आपके जो मेंबर्स हैं एक्सटेंडेड फैमिली के, वो आपको मिलते हैं? तो ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, जैसे कि कभी कोई बर्थडे पार्टी रहती है तो आप लोग उनको इनवाइट करते हो, आपके फैमिली मेम्बर्स को जो आपके साथ नहीं रहते हैं, या फिर शादी में बुलाते हो, या फिर कोई सगाई रहती है ऐसे, या फिर कोई आपको पार्टी ऑर्गेनाइज़ करनी रहती है आपके सक्सेस के लिए, या ऐसे कोई भी रीज़न हो सकते हैं जिनमें आप उन्हें इकट्ठा बुला सकते हैं। ट्राई दिस, अ फैमिली ट्री। अभी यहाँ पे एक फैमिली ट्री के बारे में आपको बताया। फैमिली ट्री मतलब रियल में ट्री नहीं रहता है, लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ पे आपको एक फैमिली का चार्ट दिया हुआ है। वो कैसे आपको समझाने की कोशिश की है वो हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। रेहाना, who is in the third standard, was looking at a photo album of the people in her house. While looking at snapshots of birthdays and weddings, she found some familiar faces, but some of the faces were unfamiliar. Some faces appeared again and again in the album. Rehana asked her mother,
Who are all these people? Her mother said, they are all our relatives, your aunts, uncles, grandparents. You can see them all in these photos. Rehana asked her mother to explain it to her in detail. Rehana's mother then drew a diagram for her. अभी आपको यहाँ पे एक रेहाना नाम की लड़की का एग्ज़ाम्पल दिया है। ये रेहाना नाम की जो लड़की है वो 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ती है और वो कुछ एल्बम देख रही होती है घर में बैठे बैठे। तो उसे कुछ फ़ोटोज़ ऐसे उसके बर्थडे के दिखाई देते हैं या फिर शादी की फ़ोटोज़ रहती है वो दिखाई देती है, जिनमें उन्हें कुछ फेसेस मतलब कुछ लोगों के चेहरे ऐसे दिखाई देते हैं जो उसकी पहचान के नहीं है, कि वो उनको जानती नहीं है कि वो लोग कौन हैं। उसमें से बहुत सारे फ़ोटोज़ है वो अगेन एंड अगेन वो एल्बम में देखती है। मतलब बहुत सारे फ़ोटोज़ ऐसे रहते हैं ना कि जो आपके साथ में बहुत बार तस्वीरें खिंची हुई रहती है। तो रेहाना को सवाल आता है कि मतलब ये सारे लोग कौन हैं। तो उसकी मम्मी को पूछती है कि ये सब कौन है। तो उसकी मम्मी उसको कहती है कि ये हमारे रिलेटिव्स है, ये हमारे रिश्तेदार है। इसमें आपकी आंटी है मतलब चाचा है, चाची है, ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी, नाना नानी, ये सब हैं। तो ये सब फ़ोटो देख के वो अपनी मम्मी को कहती है कि मुझे ये सब डिटेल में अच्छे से बता दो। तो उसकी मम्मी उसके लिए क्या करती है, एक डायग्राम जो रहता है वो ड्रॉ कर देती है और इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। तो आप देख सकते हो उन्होंने, रेहाना की जो मम्मी है उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया है। तो उन्होंने शुरू में ग्रैंड मदर और ग्रैंडफादर का नाम दिया हुआ है कि ये जो है आपके दादी और दादाजी हैं और उनके 3 बच्चे हैं। जैसे कि आंट मतलब कौन आपको पता है ना, फादर की बहन है, उनको आंट कहा गया है। फिर वो रेहाना के फादर ही है। फिर 3 नंबर का जो बच्चा है वो है अंकल इन द सेंस फादर के जो भाई है वो है अंकल। फिर फादर की जो वाइफ है यहाँ पे वो कौन हो गई, रेहाना के फादर की वाइफ मतलब रेहाना की मम्मी हो गई। और रेहाना की मम्मी और फादर, इनके 2 बच्चे हैं, रेहाना और सलीम। ठीक है। नेक्स्ट है वो रेहाना के अंकल मतलब उनके फादर के भाई जो है, उनकी वाइफ को क्या कहेगी अभी रेहाना, आंटी कहेगी ना। तो अंकल और आंटी है ये मतलब चाचा और चाची। उनके 2 बच्चे हैं, साहिल और सानिया। तो अभी रेहाना के लिए सलीम तो उनका भाई हो गया, सगा भाई, और साहिल और सानिया जो है वो उनके कज़न्स हो गए। ठीक है, ये हो गई रेहाना की फैमिली ट्री। In a family, generations follow one after the other over a period of time. They can be shown on the family tree. अभी क्या होता है, जैसे कि समय बीतता जाता है, साल के बाद साल जाते हैं, तो जनरेशन्स है वो बहुत पीरियड के बाद जनरेशन जैसे कि चेंज हो जाते हैं। जैसे कि पहले दादा दादी है, फिर उनके बच्चे आते हैं, फिर उनके बच्चे आते हैं, ये तो चलता ही रहता है। तो फिर ये सब फैमिली ट्री आपने अभी देखा रेहाना की फैमिली का, ऐसे फैमिली ट्रीज भी आगे बढ़ती ही जाती है। ड्रॉ योर फैमिली ट्री विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। आप लोग भी ऐसे, जैसे कि रेहाना की फैमिली का ट्री आपने देखा कैसे बना है, वैसे आप लोग भी आपके फैमिली का ट्री बना सकते हो आपके पेरेंट्स का हेल्प लेके। आप आपके मम्मी पापा को पूछ के आपकी फैमिली का भी एक ट्री बना लो, फिर आपको भी रिलेशन समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। चेंजेस इन द फैमिली सिस्टम। चेंजेस मतलब बदलाव। फैमिली सिस्टम, फैमिली का जो स्टाइल है या सिस्टम है उसमें बदलाव, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। द फैमिली सिस्टम चेंजेस एज टाइम गोज़ बाय। At one time, grandparents, aunts, uncles, parents, siblings, and cousins all lived together and formed one big family. This was called a joint family. When members of a family move away because of their jobs or occupations, they start living separately, forming different families. Such smaller families are called nuclear families. The family सिस्टम हैज़ चेंज इन दिस वे। अभी आपने देखा रहेगा फैमिली सिस्टम जो है
वो जैसे टाइम जाता रहा वैसे वो चेंज होती गई। क्योंकि शुरू में देखो क्या रहता था बहुत पहले के समय में कि जो ग्रैंड पेरेंट्स रहते थे वो आंटीज़ अंकल्स मतलब आपके चाचा चाची बुआ या फिर उनके बच्चे यानी कि आप लोगों के हो गए कज़िन्स, ये सारे लोग इकट्ठा रहते थे। और पहले के ज़माने में बहुत सारी बड़ी बड़ी फैमिलीज़ भी रहती थी। उसको हम लोग क्या कहते थे, जॉइंट फैमिली। लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ कि फैमिलीज़ के लोग अलग अलग रहने लगे, उसके रीज़न्स अलग अलग रहते थे। कभी कोई जॉब ढूंढने के लिए कहीं और चला गया, उधर ही सेटल हो गया, या फिर किसी का बिज़नेस कहीं और सेटल हो गया तो फिर वो लोग भी वहाँ पे दूर जाके सेटल हो गए। ऐसे करके वो लोग सेपरेट रहने लगे और उनकी फैमिलीज़ भी वहाँ पे अलग अलग सेटल हो गए। तो फिर ऐसे जो छोटे छोटे फैमिलीज़ रहते हैं उनको न्यूक्लियर फैमिलीज़ कहा जाता है, और जो बड़ी फैमिली रहती है उनको तो हम पता ही है कि बिग फैमिलीज़ कहते हैं। तो इस तरह से जो ये फैमिली का सिस्टम है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होने लगा। नेक्स्ट है अवर हाउस होल्ड चोर्स, अपने घर के काम। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग दो पिक्चर्स दिए गए हैं। पहला वाला जो पिक्चर है उसमें क्या है, ओनली वन पर्सन इज़ वर्किंग, मतलब एक ही यहाँ पे आंटी दिखाई दे रहे, वो अकेले ही काम कर रहे हैं। और जो सेकंड वाला पिक्चर है वहाँ पे क्या दिया है, एवरी पर्सन इन द हाउस इज़ वर्किंग, घर के जितने भी लोग हैं बड़े हैं या छोटे हैं सब लोग काम कर रहे हैं। ट्राई दिस, प्रिपेयर a list of chores that are done in your house। अभी आपको एक लिस्ट बनानी है कामों की जो आपके घर में सुबह से लेकर रात तक किए जाते हैं। तो इसमें आपको बहुत सारे काम्स पता रहेंगे, जैसे कि झाड़ू लगाना है, घर में पोछा लगाना है, सब्जियां धोनी है, काटनी है, और बर्तन साफ़ करने हैं, खाना पकाना है। बहुत सारे काम की लिस्ट आप लोग बना सकते हो। हु डज़ दिस चोर्स इन योर हाउस। अभी ये जो भी लिस्ट आप बनाओगे तो उसमें ये सारे जो काम है वो आपके घर में कौन कौन करता है या कौन करता है ये आपको बताना है। जैसे कि आप लोग भी काम करते हो या सिर्फ आपकी मम्मी काम करती है या सभी लोग काम करते हैं, ऐसे। विच ऑफ दिस चोर्स डू यू लाइक टू डू, और इनमें से कौन से ऐसे काम हैं जो आपको करना पसंद है। डू यू डू ईच अदर चोर्स, आप सब एक दूसरे के काम करते हो क्या। जैसे कि आपका काम है फ़िलहाल पढ़ाई का वगैरह, तो आप वो पढ़ाई का काम करके भी मम्मी की हेल्प करते हो या पापा की हेल्प करते हो या बड़े भाई बहन की हेल्प करते हो, ऐसे कुछ काम करते हो क्या, तो वो आपको बताना है। जैसे स्टोरिंग वाटर, कुकिंग एंड क्लीनिंग आर चोर्स दैट नीड टू बी डन इन अ फैमिली एवरी डे। Functions and festivals are often celebrated in the house. We have to welcome and entertain guests. The elderly people in the family need special attention. We should care for their health. There are many household chores which must be shared by everyone. अभी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे काम रहते हैं कि जैसे कि पानी भर के रखना पड़ता है ना, बहुत सारे जगहों पे 24 आवर्स पानी अवेलेबल नहीं रहता है, तो वहाँ पे पानी भर के रखने का काम, खाना पकाने का काम, घर की सफाई का काम, ये सारे काम जो है वो डेली बेसिस पे हर एक को करने ही पड़ते हैं एवरीडे। और जो बहुत सारे फंक्शंस आते हैं या फेस्टिवल्स आते हैं तो हमें वो सेलिब्रेशन करने के लिए हमारे घर को भी साफ़ सुथरा रखना पड़ता है, या फिर हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं तो हमें उनका अच्छे से स्वागत करना पड़ता है। बहुत सारे घर में जो एल्डर पीपल रहते हैं, मतलब बूढ़े बुज़ुर्ग जो रहते हैं ऐसे, तो उनकी ज़रूरतें अलग अलग रहती है, तो उनकी तरफ स्पेशल ध्यान देना पड़ता है और हमें उनका ख्याल भी रखना रहता है हेल्थ वाइज। तो ऐसे बहुत सारे जो काम रहते हैं वो सब जन ने मिल के करने पड़ते हैं। इफ़ एवरीवन इन अ फैमिली शेयर्स द वर्क, नो वन हैज़ टू बेयर द बर्डन अलोन। Each chores is important and family members do these chores with love and affection. We should be grateful for that. अभी देखो
घर का काम है वो बहुत सारा काम रहता है, कोई एक अकेला करेगा तो सारा बर्डन उसके ऊपर आ जाएगा। इसीलिए सारे मेंबर्स की कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो भी काम है वो सब लोग थोड़ा मिल बांट के करें, या काम डिवाइड करें कि ये काम मैं करूँगा, ये काम आप करो। इससे क्या होता है, फैमिली में प्यार और एक दूसरे के लिए लगाव बना रहता है और किसी एक पे काम का पूरा बोझ नहीं आता है। और इसके लिए हम बहुत थैंकफुल होने चाहिए कि हम सब लोग मिलजुल के इकट्ठा सब काम कर लेते हैं। कीपिंग द हाउस क्लीन एंड ब्यूटीफुल। अभी अपना जो घर रहता है वो क्लीन और सुंदर होना चाहिए। ट्राई दिस, अभी यहाँ पे उन्होंने ट्राई करने के लिए कहा है। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट नीड टू बी डन टू कीप द हाउस क्लीन एंड टाइडी। अभी आपको लिस्ट बनानी है ऐसे चीज़ों की कि जिसके वजह से आपका जो घर है वो बहुत क्लीन रहे, स्वच्छ रहे और अच्छा दिखे। यहाँ पे उन्होंने पिक्चर्स भी दिखाया है, देखो। एक फर्स्ट है वो है टाइडी हाउस और सेकंड है लिटर्ड हाउस। ठीक है, राइट डाउन द डिफरेंसेस दैट यू सी बिटवीन द टू पिक्चर्स अबाव। अभी यहाँ पे जो पिक्चर्स दिए हैं उन्होंने कहा है कि ये दोनों पिक्चर में आप देख लो और क्या डिफरेंसेस है वो देखो। देखो फर्स्ट वन है जो टाइडी हाउस बताया है, वो बहुत दिखने में कैसे लग रहा है, सुंदर दिख रहा है। कहाँ पे भी कुछ फैला हुआ, गिरा हुआ, आड़ा टेढ़ा ऐसे कुछ भी नहीं दिख रहा है, बहुत अच्छे से और सुंदर है और जहाँ की चीज़ें वहाँ पे है, इसलिए वो अच्छा दिख रहा है, क्लीन भी है। और सेकंड है वो देखो, वहाँ पे सब उल्टा पुल्टा, चेयर पे कुछ कुशन्स है वो कैसे भी टेढ़े गिरे हुए, खिलौने गिरे हैं, या फिर जो दुपट्टा वगैरह है वो कंप्यूटर या टीवी पे है, बुक्स रखे हैं वो प्रॉपरली शेल्फ में नहीं है, तो सब फैला हुआ, कपड़े भी चेयर्स पे डाले हुए हैं, तो दिखने में कैसे इनडिसेंट लग रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा है। तो फिर ये हाउस थोड़ा आपको क्या, किसी को भी मतलब दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए हमेशा कोशिश ये होनी चाहिए कि अपनी चीज़ें सही जगह पे और अच्छे से रखो, ताकि वो लगाने वाले को भी ज़्यादा तकलीफ़ ना हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट है अ क्लीन एंड टाइडी हाउस इज़ प्लीजिंग। If there is a mess everywhere, no one can find their things on time. Keeping the house clean and tidy is the responsibility of every person in the family. अभी देखो ये जो क्लीन और टाइडी हाउस है वो देख के हमें बहुत खुशी देता है ना, मतलब अच्छा लगता है कि ऐसा अच्छा हाउस देखने से। और जो मेस वाला घर रहता है, मतलब यहाँ वहाँ सब चीज़ें फैली हुई रहती हैं, तो फिर ऐसे में क्या होता है कि हमें अगर कोई चीज़ चाहिए रहती है तो वो समय पे नहीं मिल पाती है, तो हमारा सारा समय ढूंढने में ही व्यर्थ चला जाता है। तो अपना हाउस कैसे होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए और टाइडी होना चाहिए, ये हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। अपने फैमिली में जितने भी पर्सन्स रहते हैं हर एक ने ऐसी आदत डालनी चाहिए कि अपनी चीज़ें सही जगह पे रखनी है करके। वी शुड थ्रो रबिश इन द डस्टबिन एंड नॉट थ्रो इट अराउंड। गार्बेज शुड नेवर बी थ्रोन आउटसाइड द हाउस। दिस विल हेल्प टू कीप द एनवायरनमेंट क्लीन। अभी हमारी जो आदत है वो कैसी होनी चाहिए कि जो भी कचरा है वो हमें डस्टबिन में ही डालना है, यहाँ वहाँ नहीं डालना है। और जो भी गार्बेज है वो हम घर से बाहर नहीं फेंकेंगे, बल्कि उसे डस्टबिन में ही रखेंगे या डालेंगे। इसके वजह से क्या होता है, हमारा एनवायरनमेंट भी अच्छा रहता है। अगर हम लोग कचरा बाहर फेंकेंगे ही नहीं तो हमारा एनवायरनमेंट वैसे भी क्लीन रहेगा। ठीक है, आगे का लेसन हम अगले पार्ट में देख लेते हैं। थैंक यू।